खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, न झुका न झुकेगा भारत। सवाल कई उठे, लेकिन हर सवाल का जवाब भी मिला। जी हां, आज संसद में, लोकसभा में खासतौर से पहलगाम आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो गई। इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया और साथ ही यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति यानी उस मकसद के हुसूल के बाद ही इस ऑपरेशन सिंदूर में एक ठहराव है, न कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कहीं से किसी का कोई दबाव नहीं है। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से बोलते हुए गौरव गोगोई ने कई ऐसे सवाल उठाए जिनके बारे में ऑपोजिशन कहना था कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हमें अब भी नहीं मिला है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जिस तरह से भारत साथ था, देश साथ था, विपक्ष भी साथ था, विपक्ष अब भी साथ है। विपक्ष को यानी ऑपोजिशन को बराए मेहरबानी दुश्मन ना समझा जाए। हमारा हक है कि हम हकीकत तक पहुंचे। जो सच्चाई है उसे जानने का हक अपोजिशन का भी है और देश का भी है। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली। हमारे भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके इस समय पे हुआ है। तो आज जो चर्चा लोकसभा में हुई, इस चर्चा में जहां राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है उन्होंने अपनी बात रखी और मुल्क का पक्ष रखा, सेना का पक्ष रखा, अपोजिशन अपने सवाल उठाए। इन सब के बीच सबने, लगभग पूरे देश ने इसे सुना है, जो सुनना चाहते थे, जो जानना चाहते थे। इसलिए मजीद इस पर आगे कुछ कहते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आज इस चर्चा में हमारे साथ जो आज ये चर्चा JKLH प्राइम टाइम में हो रही है उसमें कुछ खास मेहमान शामिल हैं। हम उनका नाम आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है बशारत बुखारी जो सीनियर PDP लीडर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर, लेकिन तब जब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, ना कि UT। कपिल सिंह, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। और हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा, स्पोक्सपर्सन BJP। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि डॉक्टर SP वैद साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आप हमें जरा इस पर ब्रीफ करें कि आज जिस चर्चा की लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, उस चर्चा की शुरुआत आज लोकसभा में हुई। क्या कुछ ऐसे बिंदु थे, क्या कुछ ऐसे अहम नुकात थे जो इस चर्चा में शामिल हुए और सामने आए, देश के सामने आए? विशाल, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को जी। देखिए, अपोजिशन ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, खासकर गोगोई साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए और उनका कहना था कि टेररिस्ट पहलगाम कैसे पहुंचे, क्या सिक्योरिटी का लैप्स था, हमारे कितने जहाज गिरे, हम बहुत सारे मुद्दे उठाए। उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत तरीके से उसका हर पहलू का जवाब दिया। उनका कहना था कि पेंसिल कितनी लगी एग्जाम में ये मैटर नहीं करता जी, आप उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका फाइनल, वो मैटर करता है। और जो हमारा मकसद था 7 मई को कि जितने टेरर कैंप्स थे, चाहे वो लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद का चाहे वो जैश का हो, बाबलपुर का, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का हो, तो उन 9 टेरर कैंप्स को उड़ाया गया और सैकड़ों 100 से ज्यादा टेररिस्ट वहां मारे गए। और ये हम नहीं चाहते थे किसी भी सिविलियन का
कैजुअलिटी हो, किसी भी सिविलियन का नुकसान हो, उसको लक्ष्य रख के हमने एक प्रिसीजन अटैक किया जिसके तहत टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया और बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराए। दूसरा हमारा जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसके बाद जब हमने 10 तारीख को अपना काउंटर अटैक में जिस तरह से उनके 13 में से 9 जो ये थे एयर बेसिस थे उनको हिट किया, इंक्लूडिंग जो कैराना हिल थी और नूर खां बेस था, तो जिसमें बहुत सारे न्यू एसेट्स थे पाकिस्तान के, इवन उनके फ्रेंडली कंट्रीज के, उनको नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं ऑपरेशन सिंदूर ने जो भारत का जो सिर्फ 3 दिन के अंदर भारत की तीनों सशस्त्र बल, जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट किया और बहुत तरीके से। मैं आपके पास आता हूं। कपिल सिंह वासर मौजूद, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। कपिल, क्या सवालों के जवाब मिल गए? जी देखिए, 26 के करीब पहलगाम में लोग मारे गए और 16 के करीब पुंछ में मारे गए, और अच्छा होता प्रधानमंत्री आज सदन में खुद मौजूद होकर उन सबको श्रद्धांजलि देते। और 28 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया और ट्रेड के लिए करवाया। इसके ऊपर अभी तक ना तो डिफेंस मिनिस्टर, ना ही कहीं हमारे प्रधानमंत्री, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई वक्तव्य दिया है। हमारे देश की सेना कहती है कि वर्चुअली चीन पाकिस्तान से मिलकर भारत से युद्ध लड़ रहा था, और हमारे विदेश मंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं कि हमारे संबंध चीन के साथ बड़े मधुर। हमारी सेना बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं है, और सेना ने काम किया। सेना ने आपको जो लक्ष्य दिया गया था वो उन्होंने पूरा किया। लेकिन जब सेना ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था, जब सेना ने पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ लिया था, तब पीओके क्यों नहीं लिया गया? पीओके लेना चाहिए था। अब तक पाकिस्तान के बारे में हमेशा कांग्रेस को कोसा करती थी भारतीय जनता पार्टी कि तब यह करना चाहिए था, तब वो करना चाहिए था। कांग्रेस के समय में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन आज ये सही मौका था कि हम पीओके ले लेते। और विडंबना देखिए, हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो हैं, चीफ मार्शल जो हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जहाजों की कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से यह कहा जाता है कि अगर आपके पास आर्मी की कमी है तो आप टेरिटोरियल आर्मी का इस्तेमाल कीजिए। ये शर्मनाक है। और इस देश की आर्मी को, फौज को। ठीक है कपिल, मैं फर्स्ट रिमार्क ले रहा था, अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं। एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज जो लोकसभा में चर्चा हुई है, कई सवाल उठाए गए थे, कई जवाब दिए गए, तो इन सब के बीच आप इसे कैसे देख रही है? चर्चा सार्थक रही क्या? जो विपक्ष का कहना था कि आप हमें दुश्मन ना समझे, लेकिन सच्चाई को जानना हमारा अधिकार है, लेकिन राजनाथ सिंह ने इसके जवाब में बहुत सारी बातें बताई हैं। खुद एस जयशंकर ने भी बहुत सारी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया गया और किसी दबाव में भारत नहीं झुका। मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी, मैं स्पष्ट शब्दों में यही बात कहूंगी कि जो भी क्वेश्चंस विपक्ष के द्वारा रेज किए गए, हमारे जो राजनाथ सिंह जी ने उसका उत्तर एक उदाहरण के माध्यम से, एक संक्षेप शब्दों के माध्यम से विपक्ष को सेटिस्फाई करने का जो है उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने बोला था कि शायद मेरे जो पूर्व वक्ता है हमारे कांग्रेस के, उन्होंने भी सुना होगा कि उन्होंने बोला कि विपक्ष हमेशा लोगों की आवाज बनकर उनकी सेटिस्फाई करने के लिए वो विपक्ष अपनी आवाज उठाता है जी। लेकिन एक बात है कि क्या प्रश्न विपक्ष को पूछना चाहिए, क्या सिचुएशन उस देश की है, कैसे प्रश्न उनको पूछने चाहिए, क्या लक्ष्य प्रतिपक्ष ने जो है वो हासिल किया है,
सारे संक्षेप में एक एक उदाहरण के माध्यम से अपने राणा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इनको सेटिस्फाई किया सांसद में। अब मेरे फाजिल जो वक्ता हैं ये बोलते हैं कि चीन के साथ वो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। आई थिंक उनका जो संक्षेप में जो विवरण उन्होंने आज पार्लियामेंट में दिया है वो उनके स्पष्ट शब्द थे और हमारे विपक्ष को सेटिस्फाई होना चाहिए कि किस हित के लिए हमारे जो लड़ाई थी वो रोकी गई। सिंदूर ऑपरेशन जो किया गया वो किस टारगेट को लेके उसको टारगेटेड किया गया था। अपना लक्ष्य जब उन्होंने वेध लिया, वेधने के बाद उन्होंने अपने हित में उन्होंने जो सीज फायर किया है उससे हमारा विपक्ष जो है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अभी फर्स्ट राउंड रिमार्क्स ले रहा हूँ सारे मेहमानों से। हमारे साथ बशारत साहब भी मौजूद हैं। आप पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि बशारत बुखारी जो है वो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी है जम्मू कश्मीर के। बशारत साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक विपक्ष का ये कहना, अपोजिशन का ये कहना है कि आप हमें दुश्मन ना समझें, लेकिन हमारा ये हमारा हक है कि हम सच्चाई को जानें। लेकिन एक सवाल यहाँ पे बात की गई कि सवाल क्या होना चाहिए, सवाल किस तरह का होना चाहिए सवाल। और जो अभी वैद साहब ने भी उसका एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जो कहा गया कि अगर आप एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो पेंसिल कितनी टूटी या पेन खो गया कि नहीं खो गया, नतीजा इस पर नहीं होता। खुशी इस बात से होती कि हम एग्जाम में पास हो गया, अच्छा नतीजा मिला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये एक पॉजिटिव मूव रहा कि विपक्ष ने सवाल पूछे, अपोजिशन सवाल पूछे और सत्ता पक्ष में चाहे वो वजीर दिफा हो या वजीर खारजा, उन्होंने जवाब दिया। विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं डिबेट सुन रहा था। आप पूछ रहे हैं मुझसे कि सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। मुझे बताइए, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हों, जो हिंदी में बोलते हैं पीड़ित लोग हों, जो इतने सालों से ये परेशानियां झेल रहे हों, आप उनसे पूछ रहे हैं कि सवाल क्या पूछना। हमारी बिसात क्या है सवाल पूछने की? जनाब मुझे बताइए आप। अब जो कह रहे हैं, जैसे अभी एसपी वैद साहब ने कहा या मैडम ने कहा, उसके बाद शायद बीच में कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने उसका जवाब दे दिया जी। तो मुझे उसमें मुझे नहीं, मैंने डिबेट सुना भी नहीं, आपको गलत नहीं बोलूंगा इसलिए मैं उसमें बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठीक है जो हुआ जो नहीं हुआ वगैरह। जो आर्मी जो सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर या आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, अब देखिए ना, एसपी वैद साहब बखूबी वाकिफ हैं कि ये लास्ट ऑप्शन होता है और ये एक्ट करते हैं जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है और ये एक्ट कर जाते हैं। लेकिन मामलात और मसाइल का हल आर्मी नहीं करती, वो पॉलिटिकल सिस्टम और जो निज़ाम हुकूमत है वो करते हैं। अगर उन्होंने एक हद तक कहीं पे काम करके एक चीज को स्टेबल कर दिया, अब किसको आगे बढ़ना है? मैंने लास्ट एक प्रोग्राम में भी ये बात पूछी थी कि ठीक है जनाब, आप जो कह रहे हैं, मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है मैं आपको कहूंगा कि आप ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज टेल अस व्हाट नेक्स्ट। आगे क्या है ये मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग झेल रहे हैं। अभी 26 जो ये बेचारे जाँ भाग हुए हमारे, मुझे इस वक्त भी याद आ रहा है वो 4 दिन की दुल्हन, उसके हस्बैंड जो खामद थे वो इंतकाल कर गए, वो मर गए। वो क्या हालत थी उस घर की या उन लोगों की, वहां पे देख नहीं पाया, झेल नहीं पाया इंसान। कलेजा रो रहा था इंसान का कि इस तरह की हालत देखकर। लेकिन आज शायद आज या कल फिर एनकाउंटर हो गया और सूरत हाल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है। सो इसलिए हमारी बिसात ये पूछने की सिर्फ है कि भाई साहब हमें बताइए आगे क्या है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, आर्मी ने अपना रोल निभा लिया, जो करना था एयरफोर्स ने निभा लिया, लेकिन अब जो आपका निजाम है, निजाम हुकूमत है, आगे क्या रोड मैप है आपका, हमें तो बताइए ना। क्या हमें ऐसे ही रहना है रोज, क्या ऐसा हो गया फिर आप कहेंगे हमने ऐसा कर दिया? बहुत मैं एहतराम से कह रहा हूं, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, कोई मनफी सोच नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि आप आज ये करें ऐसा होगा फिर आप कहेंगे हमने जनाब ये कर लिया। ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मतलब बरसों से रहा है और मुझे लगता है कि आगे कितने बरसों तक रहेगा ये तो शायद डॉक्टर एसपी वैद साहब बता पाएंगे। लेकिन मैं आज की चर्चा पर दरअसल फोकस कर रहा हूं कि आज लोकसभा में काफी शोर शराबा, काफी मशक्कत, लोकसभा
में इसको लेकर चर्चा हो, विपक्ष को इसको आवाज बुलंद करनी पड़ी थी, आवाज उठानी पड़ी थी। अलग से पहले मीटिंग हुई, फिर यह कहा गया कि यह सहमति, इस पर रजामंदी बनी कि ठीक है इस पर चर्चा होगी और राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह था, जो सवाल आप कह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, इसी सवाल को लेकर मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, अभी कुछ और बड़े चेहरे हैं जो अपनी बात संसद में, लोकसभा में और फिर राज्यसभा में भी इस पर रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे हासिल क्या, इससे भारत को क्या हासिल हो रहा है, इससे भारत क्या कुछ जो है वो छोड़ रहा है या छूट रहा है भारत से। डॉक्टर एसपी, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल को लेकर। देखिए, इसमें क्या भारत को फायदा हुआ और क्या छूटा। भारत, आपने देखा कि जब वहां टेररिस्ट मारे गए टेरर कैंप में, तो जब उनका नमाज जनाजा था तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर, वहाँ के लाहौर के आईजी सब वहाँ उसमें शामिल हुए, वहाँ पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वहाँ रहे। तो वही पाकिस्तान को सारी दुनिया ने देखा कि ये जो कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर हैं वो सही नहीं है, इसमें पाकिस्तान नंगा हुआ। उसको दिखा कि किस तरह से पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की ही एक क्रिएशन है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो हम कहते हैं कि टेररिस्ट जो है ये उनके हाथ पैदे हैं, असल में वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, वहां की आर्मी है, वहां की आईएसआई है, ये दिखा। दूसरा, जो टीआरएफ का प्रतिबंध लगा, आपने देखा, उसको लिस्ट किया गया बाय यूएसए जी। वो ये सारे पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो सबूत दिए गए, वो पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से ये जो लश्कर तोयबा को ही टीआरएफ कहते हैं, सिर्फ नाम बदला है ताकि दिखाया जाए कि कश्मीर के लोकल लड़के हैं, वो सच्चाई नहीं है। उसमें 90% सारे पाकिस्तानी हैं, फॉरेनर हैं। तो ये भी दुनिया ने देखा, तभी यूएस कन्विंस होकर यूएस ने इसको ग्लोबल टेरर आउटफिट माना। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद साहब, मेरा माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि कहीं पे हम तो यूएस की मिसाल ले लेते हैं कि यूएस ने ऐसा माना है, यूएस ने ऐसा कहा है, और कहीं पर हम इस बात पर शायद खुल के कह नहीं पाते कि हाँ यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या कहा या क्या बार बार कह रहे हैं। ठीक है, देखो, हर स्टेट जो है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखती है, उन्होंने क्या कहा वो डिफरेंट बात है। मैं एक पॉइंट कह रहा हूं कि पाकिस्तान जिस बात को डिनाई करता था कि ये जो धर्म पूछ के अटैक किया गया, ये पाकिस्तान के इशारों पर किया गया, तो इससे सारी दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है जो ये टेरर फैलाती है, और जो सारी दुनिया जानती भी है, पूरी दुनिया में। तो दूसरा, इसमें भारत ने जो प्रिसीजन अटैक किया, जो 3 दिन में आपने एक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है उसको घुटने पे लाया। रशिया और यूक्रेन वार 3 साल से चल रही है, आज तक कुछ उसका फैसला हुआ? आपने उनके टेरर कैंप उड़ाए, 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे, आपने उनके 9 एयर बेसेस उड़ा दिए, आप उनको मजबूर कर दिया कि उनके डीजीएमओ ने अमेरिका को पहले अप्रोच किया, अमेरिका ने कहा पहले खुद बात करो जाके भारत के साथ। तो भारत के उनकी रिक्वेस्ट डीजीएमओ की आती है कि आप बहुत हो गया, हमें क्षमा करिए और इसको बंद करिए। तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी भारत ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। ये आज राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के हाउस फ्लोर पे भी बिल्कुल कहा है। तो ये आपका जो इस 3 दिन की वॉर में आपने जो टेक्नोलॉजी अपनी भारत की दिखाई, उसका जो दिखाया कि क्या कैपेबिलिटी है आपकी पूरी दुनिया में। आज चाइना की इक्विपमेंट
बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पे फिर इस पर आता हूं जरा। वो कपिल कोई सवाल लेकर हमारे साथ इशारा कर रहे हैं काफी देर से, मैं जरा उनके पास जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा सबको मौका मिल सके बराबर बोलने का। कपिल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कपिल, देखिए क्या हासिल हुआ। डॉक्टर सुवैद साहब, एक आप जानते हैं फॉर्मर डीजीपी हैं, ये जो पॉइंट सामने रख रहे हैं ये हुसूल याबियां है, ये हासिल है। मेरा सवाल ये है कि अभी चूंकि सदन में इस पर अभी और चर्चा होनी है, तो ऑपोजिशन जो है वो ये कहते हुए कि आप हमें दुश्मन ना समझे लेकिन सच्चाई जानना हमारा हक है, तो क्या कुछ और ऐसे सवाल है ऑपोजिशन के पास जो सच्चाई के तौर पर वो ऑपोजिशन चाहती है कि वो उनको पता चले? कपिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, और धर्म पूछ के जब गोलियां मारी गई तो उनके पीछे उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाना, आपसी सौहार्द को बिगाड़ना, इस देश के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ना। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने, इस देश की जनता ने इतनी परिपक्वता का दिखाई कि उन्होंने आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया। लेकिन जी अगर मैं राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट ही देखता हूं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इसको पास किया गया है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो अचीव करना था हमने, वो अचीव हमने कर लिया जी। तो ये संशय अभी बना हुआ है, वो अपने स्टेटमेंट में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं जी। और पाकिस्तान की आतंकवादी एस्टेब्लिशमेंट जग जाहिर है। और जब वहां पे स्ट्राइक किया हमारी फोर्स ने, तो वहां पे जो आर्मी के ऑफिसर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे खड़ी नजर आई आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर। जी जी, वो सबने देखा, ये सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी में आईएमएफ से पैसे ले लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले लिए, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लिए, और 100 करोड़ रुपया जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी ने वहां पे डिस्ट्रॉय किया था, उसको उन आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया था, 100 करोड़ रुपया दे दिया पाकिस्तान ने। उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बन जाता है, उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म का मेंबर भी बन जाता है, सरपंच भी बन जाता है, पंच भी बन जाता है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां है? हमारे विदेश मंत्री चीन में जाकर आज हम फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस नहीं कर रहे, बात यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल को लेकर के एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा के पास जाना चाहता हूं। पूर्णिमा जी, कुछ सवाल जो उठाए हैं कपिल जी ने, आप उनका जवाब देना चाहेंगी? मेरी इनसे एक ही स्पष्टता के साथ बात है कि आज का जो टॉपिक, आज जो सदन में जो बहस हुई है, या सदन में विपक्ष ने जो क्वेश्चन उठाए हैं, या उनके मन में कुछ भी अगर सवाल अगर है, तो कंटिन्यूटी में इस ऑपरेशन पे अभी और चर्चा होगी सदन पे। तो मैं इनसे बहुत स्पष्ट शब्दों में यही कहूंगी कि आप सदन में क्वेश्चन उठाइएगा। हमारे भारत का जो नेतृत्व है, जो सदन में बैठा है, वो अपने आप में सक्षम है, और आपके एक एक प्रश्न का उत्तर और आपको भी सेटिस्फाई करेगा, और भारत की जनता को भी वो सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। मेरे से पूर्व वक्ता जैसे एसपी साहब ने बहुत संक्षेप में बताया कि हमारा टारगेटेड एक ऑपरेशन था, जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन, उसको टारगेट करके किया गया था। जिन हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का सिंदूर उजड़ा था, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके एयरबेस उड़ाए गए, उनके जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको उड़ाया गया। जो टारगेट हमारी आर्मी का था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का था, हमारे भारत का जो था, वो उन्होंने हासिल किया, जो उन्होंने जनता के बीच में रखा कि हमने जो सिंदूर ऑपरेशन जिस लक्ष्य को लेके किया था वो उन्होंने अचीव कर लिया। आज भी अगर इनके मन में कोई प्रश्न है तो वो सदन में उठाएं। राजनाथ जी सक्षम हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और उनको सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है। कपिल, कोई सवाल है आपका? अब उन्होंने विराम ही लगा दिए सवालों के ऊपर कि सदन में आप सवाल उठाए, तो डिबेट हम किस लिए कर रहे हैं, ये मेरे जहन से बाहर है। और मेरे जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर जरूर चाहूंगा जो मैंने आपके माध्यम से किए हैं, लेकिन वो अगर नहीं देना चाहती हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हमें ये जानने का हक है, इस देश को जानने का हक है, और जो अपोजिशन है वो देश की जनता की आवाज बन के ही सरकार से सवाल पूछ रही है। अपोजिशन अपने लिए सवाल नहीं पूछ रही। ठीक है। और
अपोजिशन को एक शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। हाँ। जो अपोजिशन देश की जनता के लिए सवाल उठाती है, विपक्ष में सवाल उठाए जाते हैं, और इस देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अपोजिशन के सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी सदन में भी आज राजनाथ सिंह जी उन सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। जो सवाल मैंने भी आपके चैनल में यहां पर पूछे और पार्लियामेंट में भी पूछे गए, उन्होंने स्पष्टता से जवाब नहीं दिया। जैसे कि ट्रंप के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि हमारे आर्मी के कुछ सवाल हैं जो आर्मी ऑफिसर्स नहीं रखे, और सबसे बड़ी बात, सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दे रखा था, और हमारे जो डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया में जाके बोले, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि प्रिस्क्राइब एक लिमिटेड ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर करना है, इसीलिए हमारी सेना को नुकसान हुआ। और ये उसी बात का शायद दूसरा पहलू यह है कि भारत का इससे पहले एक, जैसा देखिए राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन था, हमारा जो एम था, जो लक्ष्य था, वो हमने हासिल किया है। बहरहाल इस पे अभी चर्चा आगे होगी। बशार साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। जो आपने सवाल उठाए वो काफी अहम है कि आगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दरअसल, और मुझे लगता है कि इतने बड़े सवाल का शायद जवाब अब आप ही बेहतर दे पाएंगे कि आगे क्या होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं आगे क्या, मैं चाहता हूं कि आप ये बता दें कि आगे क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जब ये पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ जी। अगर पहलगाम में 26 जाने चली गई, उसके बाद पुंछ, राजौरी और जम्मू में और उड़ी में और टंगडार में जो हुआ, तो 15-16 तो जाने और गई। मुझे याद है वो हमारे दोस्त थापा साहब, एडिशनल डीसी, आज गवर्नर साहब उनकी बिटिया से मिले, उनकी जान भी चली गई, वो सो रहे थे उस वक्त जी। तो यानी 26 के बाद 16 और गए। मसला वो, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक अमन ना हो, बातचीत ना हो, आपस में बैठना जाए, मसाइल को हल ना किया जाए, तब तक ठीक है ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, लेकिन कब तक? इसीलिए मैंने कहा ना, व्हाट नेक्स्ट। आर्मी अपना रोल निभा रही है, और व्हाट इज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन का सवाल पूछने का हक होता है, न सिर्फ अपोजिशन का, मीडिया का भी है। बिकॉज अपोजिशन और मीडिया जो है, ये सरकार की आंखें और कान होते हैं, और अवाम की जबान होते हैं। पर यहां उलट हो गया है, यहां मीडिया भी बहुत हद तक वो सरकार की जबान बन गया, और अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अभी तो आपको बोलने का मौका दिया गया, आप बोलिए, फायदा होगा। नहीं, मैं कहता हूं अपोजिशन को बोलने दिया जाना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, तभी जाके तो सरकार को मालूम पड़ेगा जमीनी हकायक क्या है जी। मेरे हिसाब से जब अपोजिशन को बोलने दिया जाता है तो सरकार को मदद हो जाती है जी। सरकार को मामलात का पता चलता है, उसका रिड्रेसल करते हैं जी, तो सरकार को फायदा भी होता है। शायद यही बात गौरव गोयल ने कही है कि आप हमें अपना दुश्मन न समझे, हम जो है तब भी साथ थे जब आपने ये फैसला लेना था कि आपको क्या करना है। हम विपक्ष के लोग साथ थे, विपक्षी पार्टियां साथ थी कि सरकार जो चाहे फैसला ले, जिस तरह से चाहे वो पाकिस्तान को सबक सिखाए, पाकिस्तान पर हमले करे। लेकिन बहरहाल इस पर यह चर्चा हो रही है।